डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम समाज शास्त्र के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन कर रहे हैं जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए अब हम इन प्रश्नों पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, समाज शास्त्र किसके समाज का अध्ययन करता है? आदिम समाज का, पशुओं के समाज का, मनुष्य के समाज का, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका सही उत्तर है समाज शास्त्र मनुष्य के समाज का क्या करता है? अध्ययन करता है। जितने प्रश्न करवाए जाएंगे सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षाओं के लिए, तो आप ध्यान से इनको सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का जन्मदाता कौन है? बीरस्टेड, जॉर्ज सिमेल्स, अगस्त काम्टे, बोटोमोर। तो देखिए, समाजशास्त्र के जनक है, समाजशास्त्र के पिता है, समाजशास्त्र के जनक है वो है अगस्त काम्टे। अगस्त काम्टे ने ही समाजशास्त्र को क्या किया था? स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा, समाजशास्त्र कितनी भाषाओं से मिलकर बना है? 2, 3, 4, 5। तो समाजशास्त्र 2 भाषाओं से मिलकर बना है, इसीलिए समाजशास्त्र को क्या कहा जाता है? 2 भाषाओं से मिलकर बना है। तो एक तरह से 2 भाषाओं के मिलन वाला शब्द है। जनाकीकी का जनक किसे माना जाता है? जनाकीकी यानी कि जिसमें जनसंख्या गिनी जाती है, जनसंख्या को देखा जाता है, परखा जाता है। तो उसमें कि बच्चों से कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन है? बोगार्ट्स को, जॉन ग्रांट, अचिले गुलियार्ड या स्पेंसर। तो किसे जनक माना जाता है जनाकीकी का? तो वो है अचिले गुलियार्ड को माना जाता है। इन्होंने ही जनसंख्या को व्यवस्थित करने का सिद्धांत और तरीका बताया। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? 2011 की जनगणना हुई और उससे पहले 2001 की जनगणना हुई, उसमें वृद्धि कितना अंतर आया, कितने प्रतिशत? तो 17.70, 20.5, 20.94, 22.2%। तो बताइए कितने प्रतिशत? तो देखिए, इन 10 वर्षों में 2001 से 2021 के बीच में हमारी 17.70% जनसंख्या में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भूमि का कितने प्रतिशत है? 1.9, 2.4, 2.9, 3.8। तो देखिए 2.4 जितना विश्व का क्षेत्रफल है उसका भारत का 2.4% है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, भारत में सबसे कम जनसंख्या कौन से राज्य की है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, हरियाणा। तो देखिए, सबसे कम जनसंख्या है वो सिक्किम राज्य की जनसंख्या है, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? 74.4%, 84.4%, 64.4%, 68.4%। तो सही उत्तर है 74.4%। 2011 की जनगणना के अनुसार ये भारत का साक्षरता दर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या लगभग कितने करोड़ है? कुल कितने करोड़ है? 111 करोड़, 121 करोड़, 131 करोड़, 141 करोड़। तो कुल जनसंख्या है 121 करोड़। नेक्स्ट प्रश्न पे नज़र डालिएगा, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या इनमें से है वो किसकी है? उत्तर प्रदेश की है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो देखिए, सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर है तो वो क्या है? राजस्थान है। भारत में बच्चा उत्पन्न करने की आयु सीमा क्या है? देखिए, क्या बताया गया है समाजशास्त्रियों के अनुसार कितने वर्ष तक के व्यक्ति दंपत्ति बच्चा उत्पन्न कर सकते हैं? तो देखिए, 15 से
49 वर्ष तक की आयु को उपयुक्त माना गया है। 2011 की वर्तमान जनगणना अब तक की कौन सी जनगणना है? तो देखिए 15वीं जनगणना है। ये पूछा जा सकता है प्रतियोगिता भी, परीक्षा में भी और +2 एग्ज़ाम में भी कि अब तक जो जनगणना हुई है वो कौन सी है? 15वीं है। आगे होने वाली होगी वो 2021 में होगी, वो 16वीं जनगणना होगी। जब एक वर्ग लगभग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तब हम उसे जाति कहते हैं। जाति की ये परिभाषा किसने दी है? हम उसे जाति कहते हैं, तो ये परिभाषा किसने दी है? मजुमदार, कुल्ले, रिजले, केतकर। तो ये किसने दी है? कुल्ले ने दी है ये परिभाषा। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए, जाति आधारित राजनीतिक दलों का उदय किस दशक में माना जाता है? भारत में जाति पर राजनीतिक दल ज़्यादा कब बनने लगे थे? 1960 के दशक में, 1970 के दशक में और 1980 के दशक में या 1990 के दशक में। तो देखिए सबसे ज़्यादा जाति आधारित दलों का अस्तित्व हुआ तो वो 1980 के दशक में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, MN श्रीनिवास के अनुसार जब कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति किसी उच्च जाति रिवाज, कर्मकांड और विचारधारा को बदलती है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संस्कृतिकरण, नगरीकरण, औद्योगिकरण, वैश्वीकरण। तो देखिए उसको क्या कहा जाता है? संस्कृतिकरण। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, तो इस पुस्तक के लेखक है MN श्रीनिवास। MN श्रीनिवास। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, अस्पृश्यता के विरुद्ध सन 1920 में आंदोलन किन दो नेताओं ने चलाया था? ये आंदोलन महात्मा गांधी और अंबेडकर ने चलाया था। 1960 की जनगणना किसके निर्देशन में संपन्न हुई थी? 1960 की जनगणना हर्बर्ट रिजले के निर्देशन में क्या हुई थी? संपन्न हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, आज के भारतीय समाज में जातियां ही असली इकाइयां हैं न कि वर्ग। ये किसका कथन है? किसने कहा कि जाति ही महत्वपूर्ण इकाई है, वर्ग को महत्व नहीं दिया जाता? तो ये किसने कहा था? MN श्रीनिवास ने। MN श्रीनिवास ने। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, भारत में लगभग कितनी जनजातियां निवास करती है? 532 जनजाति निवास करती है। संख्या का आंकड़ा आपके पास 535, 32, 30, 33 हो सकता है, तो आपको सही आंकड़ा देखना है 532। घुरिये ने जनजातियों को क्या कहा था? पिछड़े लोग, आदिम जाति, पिछड़े हिंदू, गिरिजन। तो देखिए घुरिये ने जब जनजातियों को परिभाषित किया तो जनजातियों को ये बताया कि ये पिछड़े हिंदू है, पिछड़े हिंदू है। नेक्स्ट देखिए, मीणा जनजाति अधिकांशतः किस राज्य में निवास करती है? भारत के कौन से राज्य में मीणा जनजाति निवास करती है ज़्यादातर? तो देखिए वो क्या है? राजस्थान में निवास करती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, किस प्रदेश की अधिकांश जनजाति आबादी धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन गई? तो इनमें से आपको राज्य बताना है, असम, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। तो कौन सा राज्य है? तो वो कौन सा है? त्रिपुरा। त्रिपुरा के बहुत सारे लोगों ने, जनजाति जो थे वो उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करके क्या बन गए? ईसाई बन गए। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, बिहार के लौह उद्योग में किस जनजाति के श्रमिकों की संख्या अधिक है? देखिए बिहार में लोहों की जो खाने हैं वहाँ पे काम करते हैं जो जनजाति, तो उसमें कौन सी जनजाति के लोग ज़्यादा काम करते हैं? तो वो है संथाल हो जनजाति। संथाल हो जनजाति। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद है आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। स्वस्थ रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, मस्त रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।